हम डिस्कस कर रहे थे इब्ने खल्दून का पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इब्ने खल्दून का पॉलिटिकल थॉट डिस्कस कर रहे थे, तो इसका पार्ट टू है। अब इस पार्ट टू में हम जो है जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेते हैं इब्ने खल्दून इकोनॉमिक्स के ऊपर जो इब्ने खल्दून का जो कंट्रीब्यूशन है या उनके व्यूज़ है वो बताएंगे कि रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक्स फेयर। कि इकोनॉमिक डोमेन में जो स्टेट है उसका क्या रोल होना चाहिए। खल्दून जो है वो फर्स्ट आपके पास मुस्लिम थिंकर है या फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने सिस्टमेटिकली एनालाइज किया इकोनॉमी के फंक्शन को। उस टाइम पे किया जिस टाइम पे कोई इकोनॉमी को जानता ही नहीं था, तो इन्होंने इकोनॉमी जो है उसकी फंक्शनिंग को एनालाइज किया। इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की, बताया फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या इसका स्पेशलाइजेशन का क्या रोल है, फॉरेन ट्रेड का इकोनॉमिक सरप्लस कैसे होगा, गवर्नमेंट का रोल बताया। ठीक है, उसके अलावा उनकी पॉलिसीज़ को बताया कि उनकी पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए जिससे आपकी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो मैक्सिमम जनरेट हो। तो इब्ने खल्दून ने जो है टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स को डील किया। उन्होंने बताया कि मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसकी सर्विसेज कम होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बताया, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, प्रोडक्शन के बताया कि किस हिसाब से प्रोडक्शन हो, और थ्योरी ऑफ वैल्यू बताई कि किस तरह जो है उनकी वैल्यू क्या मतलब मार्केट रेट होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई, उसके ऊपर उन चीज़ों ने डिस्कस किया। तो ये इकोनॉमिस्ट भी हैं, सोशोलॉजिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, मल्टीपल इनकी जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं। तो इन्होंने मीन्स के यही है कि राइज एंड फॉल बताया नेशंस का। उसके अलावा इकोनॉमिक थ्योरी बताई कि इकोनॉमिक जो थ्योरी है, जो इकोनॉमिक्स है, वो किस तरह जो है हिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनसे काफ़ी जो है आप जा सकते हैं, जो कार्ल मार्क्स हैं, जो बाकी के जो फिलोसफर्स आते हैं, जो कि उनकी थ्योरी से ये काफ़ी रिजेम्बलेंस करती है। इब्ने खल्दून है वो मतलब सेंचुरीज तक उनका इन्फ्लुएंस रहा है। वो फर्स्ट वो बंदे हैं, वो फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट बताया। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट कि इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्या मतलब उन्होंने साइंटिफिकली इस चीज़ को एनालाइज किया। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक थ्योरी बताई, जिससे उन्होंने बताया कि ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी बताया कि किस तरह जो है इकोनॉमिक्स की वजह से नेशंस हो जाएं, एम्पायर्स हो जाएं, सिविलाइजेशन हो जाएं, उनका राइज होता है, किस तरह वो नेशंस फॉल होती हैं। तो इस तरह करके उन्होंने मुकदमा के अंदर ये सारी चीज़ें बताई। और ना सिर्फ उन्होंने एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल बताया कि किस तरह जो चीज़ें हो रही हैं साइंटिफिकली, बल्कि उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट का जो इफेक्ट है वो क्या है ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट जो है और जो स्टेट जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए किस तरह अपने आप को सर्वाइव करती है। कि जो स्टेट्स की सर्वाइवल है वो किस तरह हो सकती है, उसको प्रिडिक्ट किया कि स्टेट्स किस तरह चलती होती हैं। तो उन्होंने बताया कि जो स्टेट है उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ में उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो उन्होंने बताया कि जो स्टेट है उसकी नेचर कैसे होनी चाहिए, उसकी नेचर ये होनी चाहिए कि वो सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करे, सोसाइटी जो है वो ग्रो करे। ठीक है, जो स्टेट का जो स्टेट का जो रोल है वो यही कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। ठीक है, ऐसी वो और पॉलिसीज़ बनाई है वो काम करे जिससे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंड्यूसिव हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, लोग इकोनॉमिकली जो है मॉनिटरीली जो है वो ग्रो करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स हों लोगों को, ट्रेड जो रूट्स है उनकी प्रोटेक्शन करे। स्टेट को उन्होंने बताया कि स्टेट क्या क्या कर सकती है। प्रोडक्शन जो ट्रेड रूट्स है जहाँ पे इकोनॉमिक्स हो रही है, जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक चल रही है, ट्रेड हो रही है, मार्केट हो रही है, मार्केटिंग, तो उनको उनके ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करे, पीस को इंश्योर करे कि वहाँ पे सिक्योरिटी हो, किसी किस्म में कोई वायलेंस ना हो, ताकि जो सिविलाइज सोसाइटी है वो अपने आप को ट्रेड के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर इंगेज कर सके। तो इस तरह करके उन्होंने स्टेट का रोल बताया कि असल में स्टेट का रोल किया, जो कि आपको आज भी रेलिवेंट नज़र आता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। जो भी आजकल ग्रो कर रही कंट्रीज़, उनका यही काम है कि वो इकोनॉमिक सरप्लस को है उसको इंक्रीज़ कर रही हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वही हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए फेवरेबल हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वही पॉलिसीज़ बनाएगी जो इकोनॉमिक्स के ऊपर फिट होंगी। और जो गवर्नमेंट है उसका जो टैक्सेशन है वो बहुत मिनिमल है, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, ताकि बहुत ही मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मेन चीज़ ये जो पब्लिक है वो खुद ही प्राइवेटाइजेशन होगी, खुद ही जो है वो जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन होगी, वो ट्रेड करेंगे और खुद ही वो जो है वो ग्रो करेंगे। तो अगर स्टेट जो है अपनी ब्यूरोक्रेसी को एक्सपेंड करेगी, अपनी आर्मी को एक्सपेंड करेगी, तो उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमिक जो सरप्लस है ख़त्म हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, ना प्रोडक्शन होगी, ना ट्रेड होगी, ये सारी चीज़ें डाउन हो जाएगी और जो आपका इकोनॉमिक सरप्लस है वो श्रिंक हो जाएगा। तो इस हिसाब से उन्होंने
बताया कि स्टेट बेसिकली क्या है, स्टेट ने बेसिकली जो है एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो कि बिजनेसमैन है, बिजनेस लो कम्युनिटी है, उसको इंसेंटिवाइज करना है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक वर्क्स को इम्प्लीमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट को जो है वो जनरेट करवाए, ठीक है, और जो स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज हैं वो लेके आए, ठीक है, वो रोड्स बनाएं, ठीक है, ट्रेड सेंटर्स बनाएं और बाकी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे क्या हो, आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो ट्रेड है वो इनकरेज हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो है गवर्नमेंट का रोल बताया, स्टेट का बताया कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में इनका जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। और जो ग्रेट एक्सेस होगी, जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से जो है वो सप्लाई होगी। तो ये मतलब आपको पता है कि 1332 14th सेंचुरी में जो इन्होंने सारी चीज़ें बता दी, जो कि 5 सेंचुरीज के बाद आपको 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरीज में आपको नजर आएगा जॉन मेनर्ड कीन्स, और जो बाकी आपको यूके और यूएस के जो फिलोसफर नजर आएंगे, जो थिंकर्स नजर आएंगे, वो इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इब्न खल्दून ने ऑलरेडी चीज़ें जो डिस्कस कर दी थी, उन्होंने बता दिया था कि किस तरह अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे आउटपुट ज़्यादा होगी, ठीक है, और पब्लिक वर्क ज़्यादा होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी इब्न खल्दून ने एक्सप्लेन कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इब्न खल्दून ने लिखा कि ओवर टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर टैक्सेशन होगी तो इस तरह क्या होगा कि जो आर्मीज़ हैं वो अपनी उसको एक्सपैंड करेंगे, अपनी ब्यूरोक्रेसी को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, और जो इकोनॉमिक सरप्लस है वो नहीं होगा। तो जितनी लार्जर ब्यूरोक्रेसी होगी, जितनी लार्जर आर्मी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, टैक्सेशन होगी, ठीक है, क्योंकि टैक्स के ऊपर पल रहे होते हैं ना, ये सारी आर्मी और जो ब्यूरोक्रेसी है टैक्स के ऊपर चल रही है। तो जितना ये इन्हांस होंगे तो उतना ज़्यादा टैक्सेशन होगा, जितना ज़्यादा टैक्सेशन होगा उतना ज़्यादा लोगों के ऊपर बर्डन होगा, उतना ज़्यादा जो इकोनॉमिक है वो आपकी डाउन जाएगी। तो इस तरह करके इन्होंने जो है वो बताया कि ब्यूरोक्रेसी को जो है वो इन्हांस नहीं होना चाहिए ना आर्मीज़ को, ठीक है। बेस्ट स्टेट वही है जहाँ पे मिनिमल ब्यूरोक्रेसी है, मिनिमम आर्मीज़ हैं जो कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, और जो कि सिटीजन्स को जो है वो उससे मिनिमम टैक्सेशन ले रहे हैं ताकि जो स्टेट की फाइनेंस एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहे। तो ये सारा इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स के ऊपर कि क्या क्या स्टेट का इसके ऊपर रोल है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने जो चीज़ें डिस्कस की वो हम देखते हैं, स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक सरप्लस, ठीक है, स्पेशलाइजेशन एंड इकोनॉमिक सरप्लस। अब इसके ऊपर क्या कहते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसको वही टास्क दिया जाए, ठीक है, उसकी डोमेन में उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। स्पेशलाइजेशन भी क्या कहा इब्न खल्दून, क्योंकि इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स में मास्टर थे, ठीक है, तो उन्होंने ह्यूमंस का जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड किया और हिस्ट्री को अंडरस्टैंड किया। तो उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ से पहले ही उन्होंने ये चीज़ें बता दी थी। एडम स्मिथ, आपको नजर आएगा एडम स्मिथ 19 या 20th सेंचुरी में इस चीज़ को बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर पहले ही इब्न खल्दून ने बात कर दी है। अब इब्न खल्दून क्या कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन जो है इकोनॉमिक सरप्लस का मेजर सोर्स है। अगर स्पेशलाइजेशन को आप इन्हांस करेंगे या प्रमोट करेंगे तो उससे इकोनॉमिक सरप्लस होगा। स्पेशलाइजेशन यही है कि आप जो है, जो स्टेट जो है उसको चाहिए कि वो ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे जिससे स्पेशलाइजेशन करनी आसान हो। जो एंटरप्रेन्योर हैं, लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी हैं, उनको इनक्रेज किया जाए कि वो ट्रेड और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, मार्केट के अंदर आएँ, ठीक है, ट्रेडिंग करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन जब होगी तो लोग क्या करेंगे, अपन उनको रिवॉर्ड मिलेगा, वो जो एफर्ट जिस जिस हवाले से एफर्ट्स कर रहे हैं उस हवाले से उनको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो स्टेट का काम ये है कि बस लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करे। स्पेशलाइजेशन अगर होगी तो जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी, ट्रेड ज़्यादा होगी और लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे। दोनों स्पेशलाइजेशन को डिफाइन करते हैं कि स्पेशलाइजेशन क्या है। बेसिकली इट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। अब देखिए प्रोडक्शन हो रही है, अब हर प्रोडक्शन में क्या है कि डिफरेंट एक्सपर्टीज़ है। किसी का काम बनाना है, किसी का काम उसको पैक करना है, किसी का काम उसको क्या कहते हैं डिलीवर करना है। तो ये एक हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ है, अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन की, जब ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगी। कि हर बंदा जिसमें वो माहिर एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स हैं उसकी, तो वो उसमें एफर्ट कर रहा है, उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिल रहा है।
ये चीज़ इसके ऊपर बात करते हैं। फिर वो कहते हैं इब्न खल्दून के जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी ऑफ पीस है, वो इंश्योर करना है स्टेट ने। स्पेशलाइजेशन जब वो क्या होगी, तब होगी जब लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, जब फ्री ट्रेड होगी। क्या होगा, जब फ्री ट्रेड होगी तब जो है वो स्पेशलाइजेशन होगी, लोग अपने जो मतलब फ्री होकर अपना जो है वो कारोबार कर सकेंगे, बिजनेस करेंगे, लार्ज पॉपुलेशन, और उनके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं होगी। एडम स्मिथ ने भी यही कहा कि स्पेशलाइजेशन क्या है बेसिकली, कि आप जो है कोई इसके ऊपर जो है टैक्स ना लगाएं और लोगों को वो चीज़ करने दें, मार्केट के अंदर जाने दें और मार्केट को हैंडल करने दें। तो जब स्पेशलाइजेशन होगी तो बेसिकली क्या बताया हमने कि कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, और जब कोऑर्डिनेशन होगा तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक सरप्लस आएगा। ठीक है, और इसी इसी जो इंटरप्रिटेशन है इस सरप्लस की, इसी वजह से जो रिकार्डो है या मार्क्स है, उन्होंने चीज़ें ड्राइव की थी कि वर्किंग क्लास की क्या हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ से ही देखी थी। था स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक सरप्लस। नेक्स्ट जो इब्न खल्दून है उन्होंने बताया डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए, वो उसको चीज़ को एक्सप्लेन किया ना। तो उन्होंने ये कहा कि इब्न खल्दून ने कि मतलब जो चीज़ें आज कॉमन है उन्होंने पहले बता दी थी। तो उन्होंने कहा कि जो प्राइस गुड्स और जो सर्विसेज की प्राइस हैं वो सप्लाई एंड डिमांड से होती है। गुड्स और सर्विसेज मतलब कोई भी आप चीज़ बेच रहे हो, माल्टा बेच रहे हो, ठीक है, या आप एप्पल बेच रहे हो, तो वो जो गुड्स हैं वो उसको कैसे पता चलेगा, उसकी जो इनकी जो प्राइस है वो डिटरमिन कौन करेगी, सप्लाई एंड डिमांड, कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा प्राइस हाई होगी। ठीक है, और सप्लाई देखेंगे पीछे सप्लाई कितनी आ रही है, मतलब पीछे से चीज़ अबंडेंट है या थोड़ी है, अगर स्कार्स है, कम है, तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर वो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा क्वान्टिटी में है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इब्न खल्दून ने सेंचुरीज पहले ही ये बता दिया कि जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस है वो कैसे डिटरमिन होगी, आपके सप्लाई और डिमांड से होगी। जो प्रोडक्ट अगर स्कार्स है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर वो स्कार्स है मतलब लो क्वांटिटी में है, लो अमाउंट में है, ठीक है, उसकी अमाउंट बहुत कम है, ठीक है, और उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, उसकी जो है सप्लाई कम है, ठीक है, और उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोगों को वो चाहिए कि उसकी सप्लाई पीछे से कम है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी, वो ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो मर्चेंट की कोशिश क्या होती है, जो मर्चेंट होता है उसका ये कोशिश होती है कि वो चीज़ें वहाँ से खरीदे जहाँ से एक तो वो उनको सस्ती मिले, ठीक है, वहाँ उनको चीज़ें मिले, सस्ती मिले, और उनकी जो है ना वो ज़्यादा मिले, प्लेंटीफुल हो, ठीक है, उसकी अमाउंट ज़्यादा हो, तो वो फिर वहाँ से चीज़ें लेते हैं जहाँ से चीज़ें जो उनको सस्ती मिल रही होती हैं, और वहाँ जाकर वो बेचते हैं जहाँ पे उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, मीन्स वो स्कार्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो सप्लाई होती है वो कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे वो फिर हायर प्राइस में बेच देते होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई। जैसे एग्जांपल अगर फूड की एग्जांपल ले लें, तो अगर एक जगह है जहाँ पे खुराक बहुत ज़्यादा है, फूड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पीछे सप्लाई क्या ज़्यादा है, अगर फूड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि हर किसी को इजीली एक्सेस है, पीछे से सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड है वो भी उस हिसाब से चलेगी, उसकी मतलब जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास पार्ट 2। नेक्स्ट हमारा जो होगा वीडियो का पार्ट 3 होगा, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिक्स प्राइसेस के ऊपर देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर देखेंगे, फिर हम इनका साविया देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर उन्होंने क्या है, क्या राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस के ऊपर बताया, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।